स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 4th एयर ये डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये डिस्कस कर लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारा है क्या कहते हैं, वेदर और क्लाइमेट। ये दो टर्म्स में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये टर्म्स आप रोज़ सुनते होंगे कि इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी क्या विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे, क्या आज क्या सनी और ब्राइट डे होने वाला है। हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि जैसे हाउ मैनी टाइम्स वी हैव हर्ड फ्रॉम अवर एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ अ वनडे मैच, कि हम कई बार हम ये सुनते रहते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि आज का वेदर ऐसा है, आज बारिश होगी, आज स्टॉर्म आएगा, आज ये होगा। तो हम ये सारी चीज़ें हम रेडियो पे और स्पीकर पे और इन सब पे सुनते रहते हैं हर चीज़ के बारे में। तो ये जब हम डेली का हम बताते हैं जो वेदर क्या होता है, तो वेदर होता है हमारा, वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर, कि हर घंटे में हर दिन में जो जो हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मिक्सचर होती हैं गैसेस का और डस्ट पार्टिकल होते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं उस वो हमारा जो डेली कितना चेंजेस उसमें आ रहा है वो जो हमें बताता है वही हमारा वेदर होता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है वो एक किसी इंसान को इरिटेबल बना देता है। ठीक है, क्या कहते हैं, वो इरिटेट होने लगता है। अब क्या, हॉट और ह्यूमिड। और प्लीजेंट वेदर, ब्रीज ठंडी हो रही है, तो ये क्या होता है, चीयरफुल होता है। तो वेदर कैन चेंज, जो वेदर हम चेंज हो सकता है ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, हम होता रहता है। और जब हम क्या करते हैं, एवरेज वेदर कंडीशन को एक लॉन्गर पीरियड तक हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि आप रहते हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है। और दिल्ली में क्या देखा आपने, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या कहते हैं, वेदर ऑब्जर्व किया। 2 to 3 मंथ्स का ऑब्जर्व किया। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा कि यहाँ तो मैक्सिमम क्या हो रहा है इस मौसम में, इस की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन को 2 to 3 मंथ्स को हम क्या कहेंगे, समर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, समर सीजन कहेंगे। तो क्लाइमेट होता है जब किसी वेदर कंडीशन किसी प्लेस की एवरेज होती है ना, वेदर कंडीशन किसी प्लेस की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से एक ही जगह की आप उसको आप रोज़ का वेदर उसका देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। और आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल देखा और बता दिया, आपने कई साल से उसे उस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया, रोज़ का आपने टेम्परेचर लिखा, रोज़ की वेदर कंडीशन लिखी, तो हम उससे एक एवरेज बता सकते हैं। उस स्पेसिफिक पीरियड को एक नाम दे सकते हैं क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट क्या, उसको हमने क्या बोल दिया, क्लाइमेट बोल दिया ना। अब आप क्या करो, अब आपको अपना वेदर, जैसे इसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप क्या करना है, आपको विल यू बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स, पहले ये देख लेते हैं कि डू यू नो में कि अर्थ जो है वो रिसीव करती है ओनली टू, ये देखो, 2 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आ गया 200 करोड़ जो पार्ट है सन की एनर्जी का, इतना रिसीव करती है। या हम सीधा बोल सकते हैं 2 × 10⁹ इतना पार्ट बस रिसीव करती है एनर्जी का। ठीक है, तो ये है पार्ट्स ऑफ सन्स एनर्जी। सिर्फ इसमें से टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल सन के पास एनर्जी है, ये क्वेश्चन आ जाता है, टोटल सन के पास एनर्जी है 2 × 10⁹ और हम कितनी रिसीव कर रहे हैं, हम सिर्फ 1 पार्ट रिसीव कर रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें भी हमें सन कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि अगर सन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सन की हीट कितनी ज़्यादा लगती है, तो आप ये ऑब्जर्व करके देखो। अब यहाँ पे कि आपको क्या करना है, 10 डेज तक आपको वेदर रिपोर्ट लिखनी है एक लोकल न्यूज़पेपर में से। फिर आपको अपने क्लाइमेट के बारे में आपको फ़र्क पता चलेगा कि वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं। ये एक फ़न एक्टिविटी है, करके देखो कि रोज़ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। अब एक फर्स्ट है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने देखा होगा, जब आप ये देखो, थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करता है जब आप बीमार हो जाते हो। ये थर्मामीटर आप देख रहे हो, इसके अंदर है कि जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको ये थर्मामीटर देते हैं। उस थर्मामीटर से आपको क्या मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो कि टेम्परेचर क्या है आपका, ठीक है। आपका बॉडी टेम्परेचर पता चल जाता है उससे। ये एग्जांपल है कि बॉडी टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। और बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी हमारी जो गैसेस हैं और ये जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिला के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितना प्रेशर है, कि वो सारा ये एक बैरोमीटर होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। अब ये है रेन गेज। रेन गेज क्या होता है कि मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जब आपको ध्यान होगा कि क्या कहते हैं, न्यूज़ में भी आप कई बार सुनते हो कि बारिश हुई है और इतने इतने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। अब आप सोचोगे कि कैसे वो पता लगाते हैं वेदर फोरकास्टर कि कितनी रेन हुई है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेजरमेंट के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम रेन गेज कहते हैं। रेन गेज क्या करते हैं हम, आप अपने घर पे भी कर सकते हो ये। आप ऐसा करो कि कोई भी एक वो ले लो, क्या कहते हैं, एक यूटेंसिल ले लो और उसके ऊपर है ना बहुत सारे मार्क लगे होते हैं। क्या कहते हैं, मीटर, 1 मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ऐसे कर करके ये जो है ना मार्क लगे होते हैं। और फिर इसको ओपन हम क्या कर देते हैं, रेन के अंदर ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आप तो फिर इसके अंदर जो है जितने घंटे बारिश होगी उतना इसके अंदर क्या होगा, क्या कहते हैं, सारा जो रेनफॉल है वो हो जाएगी। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की हमारी रेनफॉल हुई है। अब है हमारा विंड वेन। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अभी ये जो विंड वेन है, ये जो हमारे जहाँ पे जिन एरियाज में ज़्यादा तेज विंड्स चलती हैं, ठीक है, जैसे गुजरात जो हमारा डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी बहुत तेज विंड चलती है। तो ऐसे एरियाओं में हम क्या लगाते हैं, हम अपने विंड वेन का यूज़ करते हैं। विंड वेन क्या है, ऊपर एक ऐसा लगा देते हैं और डायरेक्शंस के लिए हम ये बना देते हैं। तो जैसे हवा चलती है तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है कि किस साइड से हवा चल रही है। इसके ऊपर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लगा हुआ है और एक बर्ड भी हमने बिठाया हुआ है। तो अभी क्या है, वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वेदर का मेजरमेंट करने के लिए। अब आप देखिए कि टेम्परेचर क्या होता है। तो अब हम जो टेम्परेचर पढ़ते हैं डिटेल में, कि द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर होता है हमारा जो हम रोज़ाना फील करते हैं, इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कि आज कितनी ज़्यादा कितनी जो एयर है हमारी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये हमें क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। कि जो हमारा क्या कहते हैं, आप वेदर में क्या कहते हैं, जिस चीज़ का हेल्प लेते हो एक वर्ड का वेदर का मेजरमेंट करते हुए कि हर प्लेस का कि इसका वेदर ऐसा है, आज का वेदर ऐसा है, वो टेम्परेचर की हेल्प से लेते हो। कि एक वर्ड हमने रख रखा है टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस प्लेस में आज हमारा क्या है, कोल्ड, कितनी एयर कोल्ड है और कितनी एयर जो है हॉट है। तो हमें पता चल जाता है कितनी कोल्ड एयर है और कितनी हॉट एयर है, तो वही हमारा टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन।
जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, डे और नाइट का नहीं बल्कि सीज़न में भी चेंज होता रहता है। जैसे कि आप एक देखते हो कि जब सब समर सीज़न होता है तो उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, वो हाई होता है कि कभी 35 डिग्री सेल्सियस है, कभी 42 डिग्री सेल्सियस है, कभी 40 डिग्री सेल्सियस है। आप रोज़ाना का देखते हो ऐसे। तो ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। आप विंटर में देखते हो कि विंटर में हम क्या देखते हैं, कभी हमारा क्या कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, कभी 20 डिग्री सेल्सियस है। या जहाँ पे जो हमारे जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ माइनस में भी टेम्परेचर होता है, -35 डिग्री ऐसे करके। तो ये हमारा किसको शो करता है, हमारा क्या कहते हैं टेम्परेचर सीज़न टू सीज़न भी शो करता है। अब जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर के, वो होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ क्या है, कितनी सोलर एनर्जी को इंटरसेप्ट कर रही है बाय द अर्थ, कि सोलर एनर्जी मतलब ये हमारा सन है। अब सन से क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। अब कितनी जो एनर्जी है वो सर ने जो अर्थ ने हमारी इंटरसेप्ट करी, ऑब्जर्व करी, तो वही क्या होता है, हमारा इंसोलेशन होता है। द अमाउंट ऑफ जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो हमारा डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इक्वेटर से ये हमने इक्वेटर और पोल के बारे में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 6th क्लास में। ठीक है, एक बार हम अपना रिवाइज भी करेंगे। और टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, और टेम्परेचर भी इसी तरह से हमारा डिक्रीज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आप एक बार हम देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एक ये हमारा है ग्लोब। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब की शेप क्या है होती है हमारी, जियोइड शेप का होता है ग्लोब। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या होता है, फ्लैटेंड होता है लाइक एन ऑरेंज की तरह। अब ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा है साउथ पोल, और ये बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो अब इसके अंदर है, हमने 6th में भी पढ़ा था, अगर सन की जो लाइट है, रेज है, डायरेक्टली पड़ रही है, तो डायरेक्टली पड़ेगी तो ये वाले जो एरिया होंगे इक्वेटर के पास के, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। अगर जो एनर्जी है वो हमारी सन की वो टिल्टेड है, झुकी हुई है, तो यानी प्रॉपरली उस जगह पे पहुंच नहीं पा रही, तो वहाँ पे गर्मी कम होगी। ठीक है, वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना जो हमारे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट पहुँचती नहीं है क्योंकि सन यहाँ पे है हमारा। तो वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हमारे फ्रीज रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। यहाँ पे ये टिल्टेड, तो यहाँ तक ऐसे एनर्जी सन की लाइट पहुँच रही है, तो यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जो ऊपर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो फ्रोजन होते हैं। आई होप कि आपको याद आ गया हो कि 6th में हमने पढ़ा था। तो अभी ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसी सेम मैनर में। ऐसे ही अगर हम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ विलेजेस। अब है कि जो टेम्परेचर जो सिटीज़ का होता है ज़्यादा होता है, विलेजेस का कम होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सिटीज़ होती हैं एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कंक्रीट मेटल्स इन बिल्डिंग, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे वो कंक्रीट मेटल्स हैं, कि वहाँ पे जो रोड है वो भी ऐसे हैं कि जो वो हीट करते हैं, क्योंकि रोड में क्या होता है हमारा चारकोल और ये सारी चीज़ें मिली होती है। तो उससे क्या होता है, जब बारिश भी होती है, कुछ होती है, हीट होती है ना, उसको वो ऑब्जर्व नहीं करता, तो वो गर्म हो जाते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है। ये रोड है मान लो। लेकिन जो गांव में क्या होता है, गांव में वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो अगर बारिश भी होती है ना तो पानी वो ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सीमेंटेड रोड नहीं है।
तो हीट जो है, द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो जो कंक्रीट पे जो है, पूरे जो रोड पे आप देखोगे, जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं वो देखेंगे कि पूरा जो कंक्रीट का बना होता है ना, सीमेंट का बना है, कंक्रीट का बना है, पूरे दिन तो वो गर्म होता रहता है, और रात को क्या करता है, रात को भी वो अपनी हीट देता है। जैसे आप अगर टेरिस पे जाते हो गर्मियों में, तो वो दिन में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रात को भी जाते हो तो वो आपको गरम गरम फील होता है। लेकिन जो हमारे जो उधर गांव में जाओगे तो गांव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो वो जो होती है कच्ची होती है, जो रोड होती है कच्ची होती है, मिट्टी की होती है, तो मिट्टी होती है, सैंड होती है जो हमारी, वो तो अपने आप ठंडी हो जाती है रात तक। और फिर क्या है, हमारा ओवर क्राउडेड भी होते हैं, लोग ज़्यादा होंगे। जैसे आप एक रूम का एग्जांपल लो, अगर किसी रूम में एसी लगा हुआ है और वहाँ पे आप 3 लोग हो, तो क्या है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कूलिंग सही लगेगी। लेकिन 3 की जगह उसी रूम में 30 पीपल आ जाएं, तो आप कहोगे कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि हर एक इंसान अपनी बॉडी की हीट भी तो देगा, हीट अपनी क्या करेगा, उसकी बॉडी से हीट निकलेगी, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो रूम, हमें कूलिंग उसमें नहीं लगेगी। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है हमारी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की, वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। जैसे हम अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, जब आपको कोई बीमार हो जाते हो तो आप बॉडी का टेम्परेचर किस में, फ़ारेनहाइट में करते हो, तो ऐसे ही हम जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है हम सेल्सियस में करते हैं। इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसे इन्वेंट किया था। और जो सेल्सियस का स्केल होता है, वाट की सेल्सियस का स्केल है कि अगर 0 डिग्री होगा तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर बॉयल हो जाएगा। किसने बोला था ये? एंडर्स सेल्सियस ने बोला था, इसलिए इनके सरनेम से ही हमने ये यूनिट बना ली। अब डू यू नो में है कि ऑन द मून देयर इज नो एयर, कि मून पे कोई भी एयर नहीं है, एंड हैंस नो एयर प्रेशर, इसलिए ना तो मून पे कोई एयर है और इसलिए वहाँ पे कोई एयर प्रेशर भी नहीं है, कि एयर अपना कोई प्रेशर ही नहीं बना रही। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, जब वो, आपने सुना होगा कि मून पे जब जाते हैं तो वो अपना वियर करके जाते हैं, स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स वो पहन के जाते हैं, जिसके अंदर फिल्ड होती है एयर। जब व्हेन दे गो टू द मून, जब वो मून पे जाते हैं तो वो उन स्पेशल सूट्स को पहन के जाते हैं। अगर ये मान लो उधर मून पे एयर नहीं है और हमें क्या चाहिए, हमें क्या कहते हैं, सांस लेने के लिए जो एक इंडिविजुअल है उसे क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, वहीं तो ऑक्सीजन भी मिलने चाहिए उसे। अब मून पे कुछ है नहीं, तो अब वहाँ पे जो सर्वाइवल तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोई एयर प्रेशर भी नहीं बन रहा, तो वो क्या पहन के जाते हैं, स्पेशल सूट्स पहन के जाते हैं। अगर वो स्पेशल सूट्स नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, काउंटर प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉडी, तो बॉडी जो है ना एक प्रेशर बनाएगी, ठीक है, प्रेशर बनाएगी, और वो प्रेशर क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट, और वो जो बॉडी जो प्रेशर बनाएगी उससे जो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, और हमारा जो एस्ट्रोनॉट्स क्या है वो ब्लीड करने लगेगा। बर्स्टिंग मैंने आपको एक बार समझाया था, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बर्स्टिंग ये लगा लो कि कहीं बिल्कुल हॉट चीज़ है, या मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि आपने एक क्या रखा है, एक यूटेंसिल में आपने पानी रखा और उसको प्लेट से ढक दिया और नीचे गैस चला दी। अब गैस जो आपने चलाई, फिर आप ढक्कन हटाना भूल गए, पानी बॉयल हो रहा है, तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने आप ढक्कन हटा देता है। तो ऐसे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रेशर बनाएगी, और क्योंकि हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल पा रहा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है हमारे, तो एस्ट्रोनॉट्स अपने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसा सूट पहन के जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी बॉडी भी क्या कहते हैं प्रेशर बनाएगी और धीरे धीरे वो एकदम में फट जाएगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो अब ये है हमारा कि एयर प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर में है कि आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि हमारा दैट टू नो दैट द एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी, कि जो हमारे ऊपर, जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस है, एयर है, तो वो एयर क्या करती है, हमारी बॉडी पे हमें प्रेस करती है, प्रेशर बनाती है हम पे।
और हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, हमें लेकिन वो प्रेशर फील नहीं होता, हमें वी डोंट फील इट, हमें प्रेशर फील नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर प्रेसिस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पे आप हो, ये आप हो, ठीक है, और जो ये एयर है, ये एयर प्रेशर बना रही है ना, वो चारों ओर से बना रही है, ठीक है, क्योंकि एयर इनविजिबल है। अब वो चारों ओर से प्रेशर बना रही है, आप बीच में हो, ठीक, वो चारों ओर से, और साथ में आपकी जो बॉडी है वो बॉडी भी एक प्रेशर बनाती है। अब एयर ने प्रेशर बनाया, आपकी बॉडी ने प्रेशर बनाया, तो दोनों प्रेशर कैंसिल हो गए, ठीक है। आपकी बॉडी काउंटर प्रेशर बना रही है और एयर वैसे प्रेशर बना रही है, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस इज प्रेस बिकॉज द एयर प्रेसेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी काउंटर प्रेशर बनाती है। जो एयर प्रेशर का हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है, एयर प्रेशर होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ ऑल ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, की जो अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है, प्रेशर बना के जो वेट होता है एयर का, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, जब हम ऊपर, जैसे हमने लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर अभी हमने पढ़ी थी कि जो हमारी लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये जो लेयर्स है, जैसे जैसे हम हर लेयर में जाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करेगी। जो लोग जैसे एरोप्लेन में जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि आप सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है, तो क्यों कहते हैं वो, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, क्या कहते हैं, वो तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा एरोप्लेन तो, ठीक है। तो अब हमारा आ गया कि प्रेशर फॉल्स रैपिडली, और एयर प्रेशर हाईएस्ट जो सी लेवल होता है, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, एयर का प्रेशर हाईएस्ट होता है, और एंड डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहेंगे किसी, तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure air. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. अब आप जैसे आप पहाड़ों पे जो देखते हो, अब वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, अब वहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, एयर का प्रेशर कम है। अब एयर का प्रेशर कम है तो क्या होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, एयर हीट जल्दी से हीट हो जाएगी, और एयर क्या होगी, जब हीट हो जाएगी तो वो जल्दी से राइज करने लगेगी, और इस तो क्या बन जाएगा, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्या किससे एसोसिएट होता है, क्लाउडी स्काई से, तो वहाँ पे क्या होंगे, क्लाउड्स आ जाएंगे जल्दी से, और हमारा, तो हम कह सकते हैं कि ये सब किससे होगा, हमारा लो प्रेशर एयर से होगा। इन एरियाज वेयर क्या हैविंग लोअर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे एयर क्या होती है, कोल्ड होती है, एंड देयर फॉर हैवी। तो अब जो एरिया जो लोअर टेम्परेचर होता है, जिन एरियाज में टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे एयर क्या होगी, कोल्ड होगी अगर लोअर टेम्परेचर है, क्योंकि एयर क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, और हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया एसोसिएट होता है क्लियर और सनी स्काइज। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे दो टर्म्स इसके अंदर आए हैं। एक तो आया है हमारा, क्या कहते हैं, हमारा आया है एक तो हाई प्रेशर, और एक है हमारा लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर के में क्या होगा, लो प्रेशर में हमारे क्लाउड्स आएंगे, ठीक है, और हमारा वेट वेदर होगा, गीला होगा, ठीक है, बारिश वगैरह ये सब होगी। और हाई प्रेशर में क्या होगा, हमारा स्काई जो क्लाउड्स नहीं होंगे, स्काई क्या होगी, हमारी क्लियर होगी। तो आपको हमने एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है, वेट एयर, और एक होती है हमारी क्या कहते हैं, कोल्ड एयर और हॉट एयर। कोल्ड एयर और ये है हमारी हॉट एयर। तो हॉट एयर आप ये देखते हो कि जब आप पानी बॉईल करते हो तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो जो हमारे वाटर वेपर है, जो स्टीम है, जो स्टीम आपने देखी होगी वो जल्दी जल्दी ऐसे रिलीज होती है। तो जब पानी गर्म होता है ना कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, जो एयर जब हॉट होती है, गर्म होती है, जो स्टीम होती है हमारी, वो
बहुत जल्दी फैल जाती है, गर्म चीज़ है जल्दी से वो फैल जाती है। और जो कोल्ड एयर क्या होती है, वो हैवी होती है। तो अब क्या होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे क्या है, हमारी जो एयर है ये हॉट एयर है, सारे में मान लो ये हॉट एयर है, ठीक है। तो कोल्ड एयर क्या होगी, कोल्ड एयर इनके बीच में, कोल्ड एयर क्या करती है, इनके बीच में जो भी स्पेस होगा वहां जाके वो जम जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना देती है, एक वहां पे जाके ये सेटल हो जाती है कोल्ड एयर। तो ये आपको याद रखना है कि जो हॉट एयर है हमारी क्या करती है, हमारी लाइट होती है, और जो हैवी, और जो हमारी कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है और सिंक होती है। अब विंड क्या होती है, जो मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब है विंड इज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस एरिया से विंड ब्लो कर रही है हम उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हम उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। तो अब ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।